हेलो दोस्तों व प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल सृष्टि मैथ्स पॉइंट पर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स और ये क्लास का सेकंड पार्ट है। इससे पहली जो वीडियो थी उसमें हमने चैप्टर 1 संबंध तथा फलन का पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, संबंध के प्रकार पढ़ लिए थे और समुच्चयों का कार्तीय गुणन पढ़ लिया था और साथ ही साथ एक्सरसाइज 1.1 के सभी उदाहरण हमने सॉल्व कर लिए थे। अगर आपने अभी तक वो पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर पहले उसको देख लीजिए। उसके बाद ये एक्सरसाइज जब आप पढ़ोगे तो आपकी बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। ये प्रश्नावली 1.1, इसमें हमें कहा गया है निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक हैं। और हमें यहाँ पर इसका पहला पार्ट दिया हुआ है, इस क्वेश्चन का पार्ट फर्स्ट दिया है और इसमें दिया है कि समुच्चय A बराबर 1, 2, 3 से लेकर 13, 14 तक है में संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि R बराबर एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई बराबर 0। देखो, जब आपको समुच्चय A में संख्याएं दे रखी हो और समुच्चय R में यानी संबंध R में इस तरह x y में रिलेशन दे रखा हो तो हमें इस संबंध R को रोस्टर फॉर्म में बदल लेना है। अब ये सेट बिल्डर फॉर्म में है यानी समुच्चय निर्माण रूप में है, इसको हमें पहले रोस्टर रूप में बदल लेना है। अब रोस्टर रूप में बदलने के लिए इसको हम लिखेंगे संबंध R का रोस्टर रूप। R बराबर, यहाँ ध्यान देना जो हमें समीकरण दे रखी है वो है 3x माइनस वाई बराबर 0, या हम इसको y बराबर 3x भी लिख सकते हैं, है ना। ठीक है, तो अब हमें इस x का वैल्यू लेना है क्रम से 1, 2, 3, 4 जो भी हमें इस समुच्चय A में दिए गए हैं और हमें y का मान प्राप्त करते हुए उनके क्रमित युग्म बनाकर इसमें लिखते हुए जाना है। जैसे अगर मैं x का मान अगर मैं 1 ले लेता हूँ तो y का मान यहाँ x के स्थान पर 1 रखने पर और उसकी 3 में गुणा करके तब मिलेगा, यानी y का वैल्यू हमें 3 मिल जाएगा। जब मैंने x का मान 2 रखा तो यहाँ 3 की 2 से गुणा कराओ 6 हो जाएगा। जब x का मान 3 रखेंगे तो 3 तिया 9 होते हैं तो y का मान 9 हो जाएगा। जब x की वैल्यू 4 रखेंगे तो 3 चौक 12 होते हैं, ये 12 हो जाएगा। और जब मैं यहाँ पर x का वैल्यू 5 रखूँगा तो 5 तिया 15 हो जाएगा, लेकिन 15 इस दिए गए सेट A में कहीं पर भी नहीं है, तो इसलिए हम आगे वाला क्रमित युग्म नहीं लिख सकते। हम इसी को यहाँ पर रोकते हुए इस संबंध R का रोस्टर रूप कंप्लीट कर देंगे। अब हमें देखना है कि क्या यह स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है। तो सबसे पहले हम स्वतुल्य के लिए देखते हैं। देखो, स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए, जैसे हमारे पास यहाँ पर 1 से लेकर 14 तक के अवयव हैं या संख्याएं हैं, तो इनका खुद के साथ ही क्रमित युग्म इसमें बिलोंग करना चाहिए। यानी अगर मैं 1 ले लेता हूँ, 1 मैंने लिया किस में से, A में से, तब क्या होना चाहिए 1, 1 ये इस संबंध R में होना चाहिए, लेकिन ये संबंध R में है ही नहीं, डज नॉट बिलोंग्स टू R। तो जब ऐसा नहीं होगा तो हम लिखेंगे R स्वतुल्य नहीं है। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है सममित। सममित के लिए हम इसमें से किसी एक अवयव को उठा लें।
संबंध आर के किसी एक अवयव को ले लेते हैं। तो मैं 2 6 ले लेता हूँ। सबसे पहले ये 2 और 6 विदाउट ब्रैकेट ये हम ए में से लेंगे, ठीक है, यहाँ से लेंगे, तथा एक अवयव लेंगे इसका, तो 2,6 ले लेते हैं। ये आर में बिलोंग करता है। अब सममित के लिए क्या होना चाहिए कि अगर 2 6 जैसा क्रमित युग्म आर में है तो 6 2 जैसा क्रमित युग्म भी आर में से मिल जाना चाहिए, लेकिन 6 2 इसमें कहीं पर भी नहीं है। तो लिखेंगे परंतु 6,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो हम लिख सकते हैं इम्प्लाइज दैट आर सममित नहीं है। अब तीसरे नंबर पर हम इसकी संक्रामकता को चेक करेंगे। देखिए ये संक्रामक हो पाएगा या नहीं, देखते हैं। संक्रामक, देखो उसके लिए हमें इस आर में से 2 एलिमेंट ऐसे उठाने हैं कि पहला जो क्रमित युग्म होगा उसका दूसरा अवयव दूसरे क्रमित युग्म का पहला अवयव होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने इसमें से एक तो 1 3 और 3 9 उठा लिया, ठीक है। ऐसे 2 क्रमित युग्म उठाने हैं कि पहले क्रमित युग्म का दूसरा अवयव और दूसरे क्रमित युग्म का पहला अवयव समान होना चाहिए। ये आर में बिलोंग करते हैं। अब अगर इस बीच में से 3 को हटा दिया जाए और 1 और 9 का क्रमित युग्म बना दिया जाए तो वो भी इसमें से हमें मिल जाना चाहिए, जो कि हमें देखने से नहीं मिल रहा है। तो यहाँ लिखेंगे परंतु 1,9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर संक्रामक नहीं है। अतः आर न तो स्वतुल्य है न सममित और न ही संक्रामक, ठीक है। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। ओके, समझ गए। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट आपके सामने है। इसमें कहा गया है कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में r बराबर एक्स वाई सच दैट y बराबर x प्लस 5 तथा x इज़ लेस देन 4 द्वारा परिभाषित संबंध r दिया हुआ है। इसको हमें देखना है कि ये स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है अथवा नहीं। सबसे पहले हम इस r का रोस्टर फॉर्म बना लेते हैं। r का रोस्टर रूप, देखिए ध्यानपूर्वक देखिएगा कैसे r का रोस्टर रूप बनाना है हमें। y का मान x प्लस 5 है और x का मान 4 से कम है, जबकि यहाँ समुच्चय प्राकृत संख्याएं हैं, यानी x की शुरुआत 1 से होती है और x का मान 4 से कम कम लेना है। तो पहले x का मान जब 1 लेंगे तो y का मान क्या आएगा, देखो x के स्थान पर 1 रखो तो 1 प्लस 5 6 हो जाएगा। जब आप x के मान को 2 लोगे तो 5 और 2 7, y का मान 7 हो जाएगा। जब आप x के मान को 3 लोगे तो y का मान 3 प्लस 5 यानी 8 हो जाएगा। और हम x का मान 4 ले नहीं सकते क्योंकि कंडीशन में कहा है x लेस देन 4, ठीक है। तो ये इस संबंध r का रोस्टर रूप बन गया। अब हमें अपना काम शुरू कर देना है। सबसे पहले हमें इसे स्वतुल्य देखना है कि क्या ये स्वतुल्य है। स्वतुल्य के लिए देखो सेट दिया हुआ है नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर में से आप कोई भी नंबर उठा सकते हो। 1 ले लिया मैंने, 1 बिलोंग्स करता है n में।
अब अगर एक का एक के ही साथ क्रमित युग्म इस रिलेशन में होता तो हम इसको स्वतुल्य कह सकते थे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूँकि 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः आर स्वतुल्य नहीं है। समझ में आ गई बात। इसके बाद हम देखते हैं सममित। सममित के लिए हम इसमें से एक जोड़ा उठा लेते हैं, यानी एक क्रमित युग्म ले लेते हैं। जैसे मैं ये 1,6 ले लेता हूँ। 1,6 इस रिलेशन आर में आया हुआ है। अब अगर इसका उल्टा भी इसमें होता, जैसे 6,1 भी इसमें होता, तो हम इसको सममित कह सकते थे। लेकिन 6,1 इसमें आया नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो हम कह सकते हैं अतः आर सममित नहीं है। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है संक्रामक। संक्रामक के लिए हमें इसमें से कोई दो जोड़े ऐसे लेने होते हैं कि पहले क्रमित युग्म का दूसरा अवयव और दूसरे क्रमित युग्म का पहला अवयव समान हो। पहले तो यही कंडीशन यहाँ पर फेल हो जाती है। देखिए, अगर हमने 1,6 ले लिया तो 6 वाला कोई क्रमित युग्म ऐसा नहीं है जिसमें प्रथम अवयव 6 हो। तो यहाँ हम लिखेंगे, चूँकि अगर मैं 1,6 को लेता हूँ और वो आर में है, तब ऐसा कोई क्रमित युग्म इसमें है ही नहीं जिसका प्रथम अवयव 6 हो। इसलिए हम कह सकते हैं कि आर संक्रामक भी नहीं है, आर संक्रामक नहीं है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं फाइनली कि आर न तो स्वतुल्य है, न सममित है और न ही संक्रामक है। उदाहरण माफ़ी चाहूँगा, क्वेश्चन नंबर 1 का ये तीसरा पार्ट है, जिसमें हमें एक समुच्चय ए दिया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसके एलिमेंट हैं और एक संबंध आर दिया है एक्स वाई सच दैट वाई भाज्य है एक्स से द्वारा परिभाषित संबंध आर दे रखा है। तो हमें पहले की ही तरह इसको पहले रोस्टर फॉर्म में बदल लेना है। देखिए, आर का रोस्टर रूप आर बराबर, देखिए इसमें कहा जा रहा है कि y जो है ना वो x से भाज्य होना चाहिए, यानी आप जो दूसरा एलिमेंट लोगे क्रमित युग्म का वो पहले वाले एलिमेंट से भाग हो जाना चाहिए। अब देखो, अगर हम 1 और 1 लें तो 1 तो 1 को भाग करता है, तो इसलिए इसका 1 और 1 एक एलिमेंट हो जाएगा। फिर इसके बाद 1 किस किस को भाग करेगा, 2 को भी भाग करेगा, 3 को भी भाग करेगा, 4 को भी, 5 को भी, 6 को भी। 1 जो है ना सबको भाग कर सकता है। तो इसका मतलब इसमें हम 1, 2 भी लिख सकते हैं, 1, 3 भी लिख सकते हैं, 1, 4 भी लिख सकते हैं, 1, 5 भी लिख सकते हैं, 1, 6 भी लिख सकते हैं। अब देखिए, अब 1 को छोड़िए क्योंकि 1 का काम पूरा हो चुका है। अब 2 किस किस को विभाजित करेगा, अपने से आगे वाले बची हुई संख्याओं को। एक तो सबसे पहले ये खुद को विभाजित करेगा, यानी 2, 2 को काट देगा पूरा पूरा। फिर 2 किसको पूरा पूरा काट देगा, 4 को, तो 2 और 4 ले लिया हमने इसमें। और फिर ये किसको पूरा पूरा काट देगा,
6 को, तो 2 और 6 ले लिया हमने इसमें। अब 3 की बारी। 3 सबसे पहले अपने आप को विभाजित करेगा, तो 3,3 हमने ले लिया इसमें। उसके बाद 3 6 को विभाजित करेगा पूरा पूरा, तो 3 और 6 ले लिया हमने इसमें। अब 4 की बारी आती है। 4 इनमें से केवल अपने आप को ही विभाजित कर सकता है पूरा पूरा। उसके बाद 5 की बारी आई। 5 भी अपने आप को ही विभाजित करेगा और 6 भी अपने आप को ही विभाजित करेगा पूरा पूरा। ठीक है, ये बन गया आर का रोस्टर फॉर्म। अब हमें देखना है क्या ये स्वतुल्य है, तो स्वतुल्यता देखते हैं इसकी। स्वतुल्य के लिए हमें इस दिए गए समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव के लिए उनका खुद से ही क्रमित युग्म इस रिलेशन आर में मिल जाना चाहिए। मतलब मेरे पास ए में 6 अवयव हैं, 1 2 3 4 5 6, तो मुझे इनमें क्रमित युग्म ऐसे ढूंढने हैं 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 सब इसमें उपलब्ध हैं। तो आप कह सकते हैं चूँकि 1 2 3 4 5 और 6 ये एलिमेंट हैं ए के, तथा 1 का 1 के साथ क्रमित युग्म, 2 का 2 के साथ क्रमित युग्म, 3 का 3 के साथ क्रमित युग्म, 4 का 4 के साथ क्रमित युग्म, 5 का 5 के साथ क्रमित युग्म और 6 का 6 के साथ क्रमित युग्म इस रिलेशन आर में बिलोंग्स करते हैं। और अगर ऐसा हो जाए तो हम कहते हैं आर स्वतुल्य है। अतः आर स्वतुल्य है। इसके बाद बारी आती है सममितता देखने की। सममितता के लिए हमें इस आर का कोई एक युग्म उठाना है। जैसे हम ये 1 2 को ले लें, 1 2 बिलोंग्स टू आर। अब ढूंढो कि क्या 2 1 भी है इसमें। 1 2 तो इसमें है, लेकिन हमें इसमें कहीं पर भी 2 1 नहीं मिलेगा। तो लिखेंगे परंतु 2 1 इसके जैसा क्रमित युग्म आर में नहीं है। और अगर ऐसा हो जाए तो हम कहते हैं कि आर सममित नहीं है। इसके बाद बारी आती है संक्रामकता की। संक्रामकता के लिए इस दिए गए सेट ए के 3 एलिमेंट लेने हैं और इसमें से 2 क्रमित युग्म उठाने हैं, और ऐसे उठाने हैं कि पहले क्रमित युग्म का दूसरा अवयव और दूसरे क्रमित युग्म का पहला अवयव समान हो। तो पहले क्रमित युग्म को देख लेते हैं। मैं इसमें से क्रमित युग्म लेता हूँ एक तो 1 3 और 3 6 ले लेता हूँ। 1 3 और 3 6 ये दोनों आर के अवयव हैं। और साथ ही साथ अगर मैं बीच में से 3 को हटा दूं तो 1 और 6, 1 6 भी इसमें मिलना चाहिए। तो 1 6 तो हमारे पास है, ये रहा, तो 1 6 भी इसमें बिलोंग्स कर गया। अब हो सकता है ये अन्य किसी के लिए ना हो, तो 1 2 एलिमेंट हम और चेक कर लेते हैं इसी तरह से। ठीक है, यहाँ मैं ले लेता हूँ, अब की बार मैं लेता हूँ 1 5 को और 5 5 को। तो 1 5 ले लिया मैंने और 5 5 ले लिया, बिलोंग्स टू आर। अब बीच में से ये वाला 5 हटाऊँ तो 1 और 5 बचेगा, और 1 5 तो ऑलरेडी इसमें अवेलेबल है, तो 1 5 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब आर जो है ना प्रत्येक 2 जोड़ों के लिए संक्रामक हो रहा है। तो हम कह देंगे इम्प्लाइज दैट आर संक्रामक है। अब इसका फाइनल रिजल्ट लिखते हैं। फाइनल रिजल्ट कैसे लिखा जाएगा देखिए, यहाँ लिखेंगे अतः आर स्वतुल्य
तथा संक्रामक है परंतु सम्मित नहीं है। ओके, समझ आ गया ना? चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। देखिए, इस पार्ट 4 में हमें कहा है समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में r बराबर एक्स वाई सच दैट x माइनस वाई एक पूर्णांक है द्वारा परिभाषित संबंध r। इसको हमें देखना है कि क्या ये स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक है या नहीं है। सबसे पहले यहाँ जो बात आपको जाननी है वो ये है कि इसका हम रोस्टर फॉर्म नहीं बना सकते कंप्लीटली, क्योंकि हमें अब की बार जो समुच्चय दिया है वो z दिया है, यानी समस्त पूर्णांकों का समुच्चय दिया है। और जो कंडीशन लगाई है वो भी इस तरह से लगाई है कि यहाँ हम अनंत मान x और y के ले सकते हैं। तो इसलिए ये इस r का रोस्टर फॉर्म भी, इसमें भी अनंत अवयव हो सकते हैं जिसको हम बना नहीं सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं कंप्लीटली। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें ओनली डेफिनेशन का सहारा लेना होता है। अब इसमें डेफिनेशन के सहारे हम इसको कैसे सोल्व करते हैं, चलिए सीखते हैं। r का मान हमें दिया गया है x, y जैसे क्रमित युग्म हैं, और ऐसे क्रमित युग्म आएंगे जब x में से y को घटाकर एक पूर्णांक मिलेगा। पूर्णांक नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बस वो एक पूरी संख्या होनी चाहिए, यानी बटे में उसके बटे वाली और डेसिमल वाली संख्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले इसकी स्वतुल्यता देखते हैं। स्वतुल्यता, स्वतुल्यता के लिए हम कोई एक एलिमेंट लेते हैं। स्वतुल्य के लिए हम इस z का एक एलिमेंट लेते हैं। तो इस z का एक एलिमेंट मैं केवल x ले लेता हूँ। x जो मैंने लिया है वो z में से लिया है, दैट मीन्स x एक पूर्णांक है। अब देखो, इस रिलेशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं x में से x को ही घटाऊं, x में से x को ही घटाऊं तो मुझे मिलेगा 0, और 0 तो भाई एक पूर्णांक है, तो यहाँ 0 एक पूर्णांक है। इसका मतलब अगर हम कोई भी एलिमेंट लेंगे और उसको उसी में से घटाएंगे तो हमेशा 0 मिलेगा, और 0 एक पूर्णांक होता है। इसका मतलब ये संबंध r की परिभाषा को प्रॉपर फॉलो करता है। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब हो गया x, x, यानी ये क्रमित युग्म इसका खुद से ही वो रिलेशन में बिलोंग्स कर जाएगा, और रिलेशन में बिलोंग्स कर जाने पर हम इसको कहेंगे अतः r स्वतुल्य है। ओके, इसके बाद हम चेक करते हैं इसकी सम्मितता। सम्मितता के लिए हमें 2 अवयव चाहिए होते हैं जो कि हम इस दिए गए समुच्चय में से लेते हैं। तो 2 अवयव में a और b ले लेता हूँ जो इस z के एलिमेंट है, दैट मीन्स a और b दोनों पूर्णांक है। और एक हमें क्रमित युग्म लेना होता है इस रिलेशन r का, तो वो क्रमित युग्म मैं a, b के रूप में ले रहा हूँ, या x, y के रूप में ले सकते हैं, ठीक है। मैंने a b लिख दिया है तो a b ले लेता हूँ। अब a, b के रूप में ले रहा हूँ मैं, और ये बिलोंग्स करेगा r में। अब यहाँ पर इस संबंध r की परिभाषा लगाओ। देखो, अगर x, y जैसे क्रमित युग्म इस संबंध में है तो x माइनस वाई पूर्णांक होना चाहिए। तो ए बी जैसे अवयव अगर इसमें आ गए तो a माइनस बी भी एक पूर्णांक होना चाहिए, एक पूर्णांक है, ठीक है। अब इसको और ज़्यादा क्लियर करने के लिए मैं थोड़ा और ढंग से समझाता हूँ। देखो, यहाँ a माइनस बी जो है ना,
वो प्लस माइनस के लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये चाहे तो ऋणात्मक भी हो सकता है या फिर धनात्मक भी हो सकता है, लेकिन पूर्णांक होना चाहिए। अब इसमें से मैं माइनस का चिन्ह कॉमन ले लेता हूँ और इसको लिख देता हूँ b माइनस ए। तो ये क्या होगा, प्लस माइनस के ही होगा, ठीक है। और इस माइनस के चिन्ह को दूसरी साइड पे भेजता हूँ, तो b माइनस ए बराबर, ये देखो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस प्लस के आ जाएगा। बात अब भी वही है, ये अब भी पूर्णांक ही है। तो जब मैं a में से b को घटा रहा हूँ तब भी एक पूर्णांक मिल रहा है, या फिर b में से a को घटा रहा हूँ तब भी एक पूर्णांक मिल रहा है। तो इसका मतलब ये उल्टा और सीधा दोनों तरीके से प्रूव हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि b कोमा a जैसा क्रमित युग्म ही रिलेशन R में बिलोंग्स करेगा। और अगर ऐसा हो जाए कि ए बी और उसका उल्टा क्रमित युग्म बी ए दोनों रिलेशन R में हो तो R को सममित कहा जाता है। अतः R एक सममित संबंध है, ठीक है। इसके बाद हम इसकी संक्रामकता को चेक करेंगे। संक्रामकता, संक्रामक के लिए 3 अवयव होने चाहिए दिए गए सेट के। तो वो 3 अवयव मैं ए बी और सी ले लेता हूँ जो मैंने जेड में से लिए हैं। कहने का मतलब है ए बी सी तीनों पूर्णांक हैं। अब इसके तो 3 अवयव ले लिए, 2 अवयव लेने होते हैं हमें दिए गए रिलेशन के, और रिलेशन में हमेशा क्रमित युग्मों के रूप में अवयव होते हैं। तो मैं इनके क्रमित युग्म बना देता हूँ, पहले और दूसरे का, दूसरे और तीसरे का, और इनको कह देता हूँ कि ये R में बिलोंग्स करते हैं। अब अगर हम R की डेफिनेशन को देखें, ए बी अगर इस रिलेशन R में है तो a माइनस बी एक पूर्णांक होगा, a माइनस बी एक पूर्णांक है। अब a माइनस बी के पूर्णांक होने का मतलब है a माइनस बी को मैं लिख सकता हूँ प्लस माइनस के बराबर। अब k का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, पूर्णांक वैल्यू, ठीक है। इसको समीकरण 1 कह देते हैं। और b और c अगर R में बिलोंग्स करते हैं तो इसका मतलब होगा कि b माइनस सी एक पूर्णांक है। अगर b माइनस सी एक पूर्णांक है तो इसका मतलब होगा कि भाई b माइनस सी को हम प्लस माइनस दूसरा कोई पूर्णांक म्यू लिख सकते हैं। ओके, ये समीकरण 2 हो गई। अब संक्रामकता के लिए हमें बीच में से b को हटाना होता है, a और c का क्रमित युग्म बनाना होता है। अब यहाँ मैं ऐसा क्या करूँ कि a माइनस सी मेरे पास आ जाए, क्योंकि a और c क्रमित युग्म में तभी आ सकते हैं जब a माइनस सी एक पूर्णांक होगा। तो इसके लिए मैंने 2 समीकरणें बनाई हैं। पहली समीकरण में b माइनस का है, दूसरी समीकरण में b प्लस का है। तो अगर मैं समीकरण 1 और 2 को जोड़ दूँ तो b से b कैंसिल हो जाएगा और a माइनस सी बच जाएगा। तो यहाँ पर अब हम समीकरण 1 प्लस 2 से लिखेंगे a माइनस सी बराबर प्लस माइनस के प्लस माइनस म्यू, ठीक है। अब देखो k जो है ना वो एक पूर्णांक है और म्यू भी एक पूर्णांक है। तो 2 पूर्णांक जब आपस में जुड़ते हैं या फिर घटते हैं तो रिजल्ट भी एक पूर्णांक में ही आता है। तो इसका मतलब a माइनस सी भी एक पूर्णांक है। इम्प्लाइज दैट a माइनस सी एक पूर्णांक है। और अगर ये पूर्णांक है तो हम कह सकते हैं इम्प्लाइज दैट a कोमा सी जैसा क्रमित युग्म रिलेशन R में बिलोंग करेगा। और जब ऐसा हो जाए तो हम कहते हैं कि R संक्रामक है। तो अब फाइनल रिजल्ट लिखेंगे। फाइनल रिजल्ट में लिखेंगे अतः R स्वतुल्य सममित
तथा संक्रामक है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 है। इसमें कहा है किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर, इसके कई पार्ट दिए गए हैं A B C D E। इसको हमें ये देखना है कि ये स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक है अथवा नहीं। ठीक है, तो शुरू करते हैं पार्ट ए से। पार्ट ए हमें दिया गया है R बराबर एक्स वाई सच दैट एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसकी स्वतुल्यता। स्वतुल्यता के लिए हमें एक एलिमेंट चाहिए होता है दिए गए सेट का, और यहाँ दिया गया सेट है किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर। तो नगर के निवासियों का समुच्चय दिया गया है, तो हम x ले लेते हैं। x जो है ना वो एक नगर का निवासी है। x नगर का एक निवासी है। अब चूंकि देखो यहाँ रिलेशन की डेफिनेशन है x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो अगर मैंने यहाँ केवल एक ही पर्सन को लिया है, एक ही आदमी को लिया है, तो कोई भी आदमी स्वयं के स्थान पर तो कार्य करता ही करता है। तो हम इस बात को ऐसे ही लिखेंगे, चूँकि कोई भी व्यक्ति स्वयं के स्थान पर कार्य कर सकता है या करता है, इसलिए हम कहेंगे कि x का x के साथ क्रमित युग्म रिलेशन R में होगा। अतः R एक स्वतुल्य संबंध होगा। स्वतुल्यता तो सिद्ध हो गई। अब हम इसकी सममितता को देखते हैं। सममितता, सममितता के लिए दो एलिमेंट होने चाहिए। तो मैं एक x ले रहा हूँ और एक y। ये नगर के निवासी हैं। और मैं ये तय कर देता हूँ पहले ही कि ये दोनों एक ही जगह पर काम भी करते हैं, जो कि कहा जाएगा कि इसका एक एलिमेंट हम ले रहे हैं, यानी x कोमा y बिलोंग्स टू R। ये हम पहले ही लेकर चलेंगे। अब अगर x y R में बिलोंग करते हैं तो इस R की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करेंगे। x तथा y एक ही स्थान पर कार्यरत हैं। ठीक है, देखिए अगर x y के स्थान पर काम करता है तो y भी तो x के स्थान पर काम करता होगा। यानी ऐसा समझिए कि x जो है ना y की कंपनी में काम करने के लिए जाता है। तो y और x की कंपनी तो एक ही हो गई ना, दोनों वर्कर हैं। x y की कंपनी में जाता है तो y भी x की कंपनी में जाता है।
तो यहाँ हम y को पहले लिख देंगे, y तथा x एक ही स्थान पर कार्यरत हैं। तो इसका मतलब हो गया कि y, x जैसे क्रमित युग्म R में बिलोंग्स करेंगे, और अगर ये R में बिलोंग्स करते हैं तो हम R को सममित कह सकते हैं। अतः R सममित संबंध है। इसके बाद बारी आती है संक्रामकता की। संक्रामक संक्रामक के लिए हम मान लेते हैं, माना x, y तथा z तीन लोग हैं और एक ही नगर के निवासी हैं। एक ही नगर के निवासी हैं, या फिर नगर के निवासी भी लिख सकते थे, एक लगाना जरूरी नहीं था, निवासी हैं। अब हम इन दो के क्रमित युग्म बनाते हैं तथा x, y और y, z ये R में बिलोंग्स करते हैं। अगर x और y इस संबंध R में है तो इसका मतलब x तथा y एक ही जगह कार्यरत हैं या एक ही स्थान पर काम करते हैं। ठीक है। और साथ ही साथ अगर y और z इस रिलेशन R में है तो इसका मतलब हो गया y तथा z एक ही स्थान पर या एक ही जगह कार्यरत हैं। अब इसको ऐसे समझे, अगर x कह रहा है कि मैं y की कंपनी में काम करता हूँ और y कह रहा है कि मैं उसी कंपनी में काम करता हूँ जिसमें z काम करता है, तब तो x की और z की कंपनी भी सेम होगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि x तथा z भी एक ही स्थान पर कार्यरत हैं या कार्य करते हैं। तो इसका मतलब हो गया x, z जैसे एलिमेंट भी R में बिलोंग करेंगे, क्रमित युग्म भी R में बिलोंग करेंगे। अब x, y था, y, z था, बीच में से ये हट गया y और x और z का क्रमित युग्म बनकर भी रिलेशन R में बिलोंग्स कर गया। इसका मतलब R संक्रामक है। अतः R संक्रामक है। अब इसका फाइनल रिजल्ट लिखेंगे। फाइनल रिजल्ट में हम लिखेंगे अतः R स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है। ठीक है। चलिए देखिए अब ये क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट फर्स्ट का सब पार्ट बी। इसमें कहा है R बराबर XY सच दैट X तथा Y एक ही मोहल्ले में रहते हैं। इसको हमें चेक करना है कि ये स्वतुल्य सममित और संक्रामक है या नहीं है। तो सबसे पहले हम इसकी स्वतुल्यता को चेक करते हैं। स्वतुल्यता, ये ठीक ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा आपने अभी इससे प्रीवियस पार्ट ए में किया था। तो सबसे पहले हम एक एलिमेंट x ले लेते हैं। x जो है नगर का निवासी है, नगर का निवासी है। अब चूंकि अगर मैं x का रिलेशन x के ही साथ देखूं
तो कोई भी व्यक्ति अपने ही मोहल्ले में तो रहता ही रहता है। तो लिखेंगे अब चूंकि कोई भी व्यक्ति अपने मोहल्ले में रहता ही रहता है, इसका मतलब x का x के साथ ही क्रमित युग्म इस रिलेशन R में बिलोंग करेगा, अतः R स्वतुल्य होगा। अब इसके बाद हमें इसकी सममितता देखनी है। सममित के लिए दो अवयव होने चाहिए। मैं x और y ले लेता हूँ। ये नगर के निवासी हैं, उस नगर के जो हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है। तथा मैं x और y का क्रमित युग्म मान लेता हूँ कि सेट रिलेशन R में बिलोंग्स करता है। अब अगर x y R में बिलोंग करते हैं तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ठीक है, अगर x और y एक ही मोहल्ले में रहते हैं तो y तथा x अगर कहूँ ये भी तो एक ही मोहल्ले में रहेंगे। अब चूंकि एक्स वाई जब था तो मैंने एक्स वाई को क्रमित युग्म बनाया था, अब वाई तथा एक्स है तो मैं वाई एक्स को क्रमित युग्म बना लेता हूँ और ये रिलेशन में बिलोंग्स करेगा। इसका मतलब हुआ कि R सममित है, अतः R सममित है। अब हम चेक करते हैं इसकी संक्रामकता को। संक्रामकता, ट्रांजिटिविटी। संक्रामक के लिए तीन अवयव हमारे पास होने चाहिए, तो वो अवयव हम x, y तथा z ले लेते हैं। एक ही नगर के निवासी हैं या नगर के निवासी कह सकते हैं। अब मैं इनके क्रमित युग्म बना लेता हूँ, x और y का तथा y और z का, और कह देता हूँ कि ये रिलेशन R में बिलोंग्स करते हैं। अब अगर ये रिलेशन R में है तो इसका मतलब x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं। और अगर y कोमा z जैसा क्रमित युग्म R में है तो इसका मतलब हो गया y तथा z एक ही मोहल्ले में रहते हैं। अब अगर x और y एक ही मोहल्ले में रहते हैं, y और z भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो इसका मतलब x और z का भी एक ही मोहल्ला होगा। इम्प्लाइज दैट x तथा z भी एक ही मोहल्ले में रहेंगे या मोहल्ले में रहते हैं। और इसका मतलब हो गया कि x, z बिलोंग्स करेगा R में। ठीक है, और जब ऐसा हो जाए कि बीच में से y हट जाए, x और z का क्रमित युग्म बनकर वो इस संबंध R में चला जाए, तो हम R को संक्रामक कहते हैं। अतः R संक्रामक संबंध है।
अब बारी आती है इसका फाइनल रिजल्ट लिखने की। तो लिखेंगे अतः संबंध आर स्वतुल्य कोमा सममित तथा संक्रामक है। ओके, समझ गए? देखिए सी पार्ट है इसका, आर बराबर एक्स वाई सच दैट एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। इस संबंध को हमें देखना है कि क्या ये स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है अथवा नहीं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसकी स्वतुल्यता की जांच करते हैं। स्वतुल्यता, इसके लिए हमें एक एलिमेंट लेना होगा, किसी नगर के निवासियों में से किसी एक निवासी को लेना होगा। तो हम मान लेते हैं एक्स नगर का निवासी है। अब हमारे पास अब की बार जो संबंध है उसकी परिभाषा है कि अगर हमने उसमें एक्स वाई लिए तो एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए। और हम देख रहे हैं स्वतुल्यता। स्वतुल्यता में कोई एक अवयव लेकर उसी के साथ संबंध देखते हैं। अब मैंने यहाँ एक्स ले लिया। अब मुझे बताओ कि क्या x यानी x यहाँ एक आदमी है, क्या कोई भी आदमी अपने से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है? नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति अपने से या कोई भी वस्तु अपने से लंबी नहीं हो सकती। तो लिखेंगे अब चूंकि कोई भी व्यक्ति अपने आप से सात सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। इसका मतलब हुआ कि x का x के ही साथ क्रमित युग्म इस रिलेशन R में बिलोंग्स नहीं करेगा, अतः R स्वतुल्य नहीं होगा। R स्वतुल्य नहीं है। इसके बाद हम इसकी सममितता चेक करते हैं। सममितता सममितता के लिए दो एलिमेंट हमें लेने होते हैं। तो वे दो एलिमेंट कौन से लेते हैं? दो एलिमेंट ले लेते हैं x और y। x, y किसी नगर के निवासी हैं। तथा एक क्रमित युग्म ले लें इनका x, y और मानकर चले कि ये रिलेशन R में बिलोंग्स करता है। अगर ये रिलेशन R में बिलोंग्स करता है तो इसका मतलब क्या है कि x जो है y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब हम इसको उल्टा देखते हैं। यानी अभी हम कह रहे हैं, यहाँ पर मैं आपको एक उदाहरण दे दूँ। ये एक लाइन मान लो x लाइन है और ये एक लाइन मान लो ये y लाइन है। ठीक है, अभी जो x है ना वो y से 7 सेंटीमीटर लंबी है। क्या y भी x से 7 सेंटीमीटर लंबी हो सकती है? नहीं हो सकती। y जो है x से 7 सेंटीमीटर छोटी है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि x, y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो y, x से ठीक ठीक
7 सेंटीमीटर लंबा न होकर छोटा हो जाएगा। और हमारे इस संबंध में केवल वही क्रमित युग्म जाएंगे जिनमें पहला अवयव दूसरे से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा, न कि छोटा। तो इसमें हम कह सकते हैं y, x डज नॉट बिलोंग्स टू R। जब ऐसा हो जाए कि एक्स वाई क्रमित युग्म तो R में हो लेकिन इसका उल्टा यानी वाई एक्स R में न हो तो हम R को सममित नहीं कह सकते। अतः R सममित नहीं है। संक्रामक देखते हैं कि क्या ये संक्रामक होगा। संक्रामक के लिए हम मान लेते हैं एक्स, वाई और जेड नगर के निवासी हैं। अगर ये नगर के निवासी हैं तो हम इनके दो दो के क्रमित युग्म बना लेते हैं, एक्स कोमा वाई तथा वाई कोमा जेड, और कह देते हैं कि ये संबंध में बिलोंग्स करते हैं। अब अगर एक्स वाई संबंध में बिलोंग करता है तो हम लिखेंगे एक्स कोमा वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। वह अगर वाई जेड आर में बिलोंग करता है तो हम कहेंगे वाई कोमा जेड से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब हम बीच में से y के रोल को हटाना चाहते हैं और हम x और z में संबंध बताना चाहते हैं। तो x और z में क्या संबंध होगा? क्या ये संबंध x और z के लिए वेरीफाई हो जाएगा? चलते हैं, इसको एक उदाहरण से देखते हैं। उदाहरण हम लेते हैं, ये एक लाइन है, ये लाइन है x, ये एक दूसरी लाइन मैंने खींची, ये लाइन है y, और एक तीसरी लाइन मैंने खींची, ये लाइन है z। अब ये मैंने तीनों लाइनें इस रिलेशन के अकॉर्डिंग ली है। x जो है y से 7 सेंटीमीटर लंबी है, यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में 7 सेंटीमीटर और आगे चलना पड़ेगा, और y z से 7 सेंटीमीटर लंबी है, यानी यहाँ से यहाँ तक आने में 7 सेंटीमीटर और चलना पड़ेगा। अब अगर मैं x और z को देखूँ तो x तो z से 7 + 7 यानी 14 सेंटीमीटर लंबी है ना। यानी ये वाला रिलेशन 7 सेंटीमीटर लंबाई वाला ये भी यहाँ पर संक्रामक संबंध के लिए फेल हो गया है। और हम लिखेंगे तब x, z से ठीक 14 सेंटीमीटर लंबा होगा। और अगर ये दोनों वेरीफाई करते 7 सेंटीमीटर के लिए, तब हम कहते कि एक्स जेड वाला क्रमित युग्म आर में है। यहाँ पर ये वेरीफाई नहीं कर रहे हैं 7 सेंटीमीटर को, तो इसका मतलब एक्स कोमा जेड जैसा क्रमित युग्म इस रिलेशन में बिलोंग्स नहीं करता है। अतः आर संक्रामक नहीं है। तो अब हम फाइनली इसका रिजल्ट लिखेंगे। अतः संबंध आर न तो स्वतुल्य है न सममित और न ही संक्रामक। ठीक है, ये इसका फाइनल रिजल्ट हो गया है। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं।
इस पार्ट में हमें रिलेशन आर दिया हुआ है, एक्स वाई जैसे एलिमेंट होंगे, क्रमित युग्म होंगे और किस तरह होंगे कि एक्स वाई की पत्नी है। तो अब हम यह देखते हैं कि ये एक स्वतुल्य सममित और संक्रामक संबंध है अथवा नहीं। सबसे पहले स्वतुल्यता चेक करते हैं। स्वतुल्यता के लिए हमारे पास एक एलिमेंट होना जरूरी है। तो हमने माना एक्स नगर का कोई निवासी है। तब अगर एक्स एक्स जैसे क्रमित युग्म इसमें बिलोंग्स कर जाएंगे तो उसका मतलब ये बनेगा कि एक्स कोमा एक्स की पत्नी है। परंतु आप मुझे बताएं, क्या कोई भी स्वयं की पत्नी हो सकता है? कोई भी स्वयं की पत्नी नहीं बन सकता। तो हम यहाँ कहेंगे परंतु कोई भी स्वयं की पत्नी नहीं हो सकता। कोई भी अपने आप की पत्नी नहीं हो सकता है। इसलिए हम कहेंगे कि x कोमा x जैसे क्रमित युग्म इस रिलेशन R में बिलोंग्स नहीं करेंगे, अतः R स्वतुल्य नहीं हो सकता। R स्वतुल्य नहीं है। अब इसके बाद हम चेक करते हैं इसकी सममितता। सममितता के लिए हमारे पास दो एलिमेंट होने ज़रूरी हैं दिए गए सेट के। तो मैं दो एलिमेंट ले लेते हैं x और y। माना x तथा y किसी नगर के निवासी हैं। तब माना इनका क्रमित युग्म मान लीजिए x कोमा वाई, ये बिलोंग्स करता है R में। अब R की परिभाषा अनुसार x कोमा वाई की पत्नी है, ठीक है। और मुझे इसको उल्टा प्रूव करना है। अगर कर पाए तो सम्मित होगा, नहीं कर पाए तो सम्मित नहीं होगा। देखो, अगर x y की पत्नी है तो क्या y भी x की पत्नी हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि y जो है x का पति है। तो इसलिए y को हम लिखेंगे कि ये x की पत्नी नहीं हो सकता, क्योंकि ये x का पति है। तो तथा या लिखेंगे इम्प्लाइज दैट y कोमा x का पति होगा। और इसका मतलब y कोमा x जैसे एलिमेंट रिलेशन R में बिलोंग्स नहीं कर पाएंगे, अतः R सम्मित नहीं होगा। नहीं होगा। अब हम इसकी संक्रामकता चेक करते हैं। संक्रामक के लिए 3 एलिमेंट होने चाहिए। तो वो 3 एलिमेंट हम ले लेंगे x, y और z, जो किसी नगर के निवासी होंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि माना x, y तथा z किसी नगर के निवासी हैं। और अब इनके दो दो के क्रमित युग्म बना लिए। x और y का क्रमित युग्म बना दिया, y और z का क्रमित युग्म बना दिया, और इसको मान लिया कि ये रिलेशन R में बिलोंग्स करते हैं। अब अगर रिलेशन R में बिलोंग्स करते हैं तो उसका मतलब है x y की पत्नी है और y z की पत्नी है। तो हमने लिख दिया है x y की पत्नी है और y z की पत्नी है, ठीक है। तो अब देखिए,
एक्स जो है ना वो वाई की पत्नी है और एक्स जेड की पत्नी भी हो सकती है, क्योंकि ऐसा तो हो सकता है ना कि कोई भी एक जो स्त्री है वो दो पुरुषों की पत्नी हो सकती है, दो पुरुषों के साथ मैरिज कर सकती है अगर उनकी पर्सनली इच्छा हो तो। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक्स जेड की पत्नी हो सकती है, और अगर ऐसा है तो एक्स जेड जैसे कर्मित युग्म इस संबंध आर में बिलोंग्स कर जाएंगे और ये संक्रामक हो जाएगा। तो अब इसको लिखना है, देखिए कैसे लिखेंगे। हम इसको लिख सकते हैं तब एक्स कोमा जेड की पत्नी हो सकती है, इम्प्लाइज दैट एक्स कोमा जेड बिलोंग्स करेगा आर में, अतः आर संक्रामक होगा। तो अब हम इसका फाइनल रिजल्ट लिखेंगे, अतः आर स्वतुल्य व सममित नहीं है परंतु संक्रामक है। समझ गए? इस पार्ट में हमें कह रखा है एक रिलेशन आर एक्स वाई सच दैट एक्स वाई के पिता हैं। तो अब हम इसको सबसे पहले देखते हैं कि क्या ये स्वतुल्य होगा। स्वतुल्यता, देखिए कोई भी व्यक्ति अपना पिता नहीं हो सकता, क्योंकि स्वतुल्यता में हम किसी भी एक व्यक्ति को लेकर उसका उसी के साथ रिलेशन देखेंगे, तो कोई भी व्यक्ति अपने आप का पिता नहीं हो सकता, इसलिए ये संबंध स्वतुल्य नहीं होगा। अब इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखने के लिए हमें एक एलिमेंट लेना होगा, किसी नगर का एक व्यक्ति लेना होगा। माना एक्स नगर का एक निवासी है, तब चूंकि कोई भी व्यक्ति स्वयं का पिता नहीं हो सकता, इसलिए x कोमा x जैसे क्रमित युग्म R में बिलोंग्स नहीं करेंगे, अतः R स्वतुल्य नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद सममितता देखते हैं। सममितता, सममित के लिए दो अवयव होने चाहिए। अब वो दो अवयव हम एक्स वाई मान लेते हैं। माना एक्स तथा वाई किसी नगर के निवासी हैं, तब एक्स वाई आर में बिलोंग्स कर रहे हैं, ऐसा हमने मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एक्स वाई का पिता है, एक्स वाई के पिता है। ठीक है, अब आप मुझे बताएं, अगर एक्स वाई के पिता हैं तो क्या वाई भी एक्स के पिता होंगे? नहीं हो सकते ना, क्योंकि अगर एक्स वाई के पिता है ना तो वाई बेटा हो गया एक्स का। तो हम लिखेंगे वाई कोमा एक्स के पिता नहीं हो सकते। और अगर ऐसा नहीं हो सकता तो हम कहेंगे कि वाई एक्स जैसा क्रमित युग्म रिलेशन आर में नहीं होगा, अतः आर
सममित नहीं है। इसके बाद स्वतुल्य तो देख लिया है हमने, संक्रामकता देखते हैं। संक्रामकता के लिए 3 एलिमेंट होने चाहिए। माना x, y तथा z किसी नगर के निवासी हैं तथा ये भी मानकर चलते हैं कि x y का क्रमित युग्म तथा y z का क्रमित युग्म ये रिलेशन में बिलोंग्स करता है। अब रिलेशन की डेफिनेशन का यूज करें तो x y का पिता है, x, y का पिता है और y z के पिता होंगे, y, z के पिता हैं। तो अब आप ध्यान दीजिए x और z के रिलेशन पर। अगर x y के पिता हैं और y z के पिता हैं तो x और z में क्या रिलेशन होगा? x और z में दादा और पौत्र का संबंध होगा। कैसे? देखो, x जो है ना, x y के पिता हैं और y z के पिता हैं, मतलब ये इनका बेटा है और ये इनका बेटा है। मतलब z बेटे का बेटा है। किसके बेटे का? x के। और बेटे का बेटा कहलाता है पौत्र और पापा के पापा कहलाते हैं दादा। तो पिता के पिता हो गए दादा। तो इसका मतलब हम कहेंगे x, z के दादा हैं, न कि पिता। और हमारे इस रिलेशन में वे ही क्रमित युग्म जाएंगे जिनमें संबंध पिता का होगा। तो हम कहेंगे x, z जैसे एलिमेंट इस रिलेशन R में बिलोंग नहीं करेंगे, अतः R संक्रामक नहीं होगा। और अब हम फाइनली कह सकते हैं अतः R स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक नहीं है। क्लियर? तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट्स का सॉल्यूशन। इस वीडियो क्लास में हम आज इतना ही जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो क्लास में। और अभी देखिए, मैंने एंड स्क्रीन पर नेक्स्ट क्लास का लिंक दे दिया है, आप यहाँ से टच करके नेक्स्ट क्लास को देख सकते हैं। जाने से पहले अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।